नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंतिश एजुकेशन पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन और हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किस तरह से हो रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट किस तरह से होता है, तो उसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में पूरी जानकारी और NCERT के लाइन टू लाइन आप सभी को कवर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस यानी कि जो ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस किसका होता है मेरे भाई, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस गैस किस तरह से ट्रांसपोर्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ब्लड जो होती है मेरे भाई वह एक मीडियम है, किसके लिए, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट करने के लिए। क्या है मेरे भाई, यह एक मीडियम है। अबाउट जो होती है मेरे भाई 97% ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द RBC इन द ब्लड, यानी कि 97% जो होती है मेरे भाई RBC का जो ट्रांसपोर्ट होता है वह किसके द्वारा होता है मेरे भाई। 97% जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है किसके द्वारा वह होते हैं मेरे भाई, RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स के द्वारा होता है। 97% ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है, RBC के द्वारा होता है। द रिमेनिंग 3% जो बचा हुआ 3% होती है मेरे भाई वो ऑक्सीजन होती है कैरी इन ए डिजोल्व स्टेट थ्रू प्लाज्मा, और जो बचा हुआ 3% होती है वह किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है मेरे भाई, तो वह प्लाज्मा के थ्रू होता है। अब हम लोग बात करते हैं, नियरली 20 से 25% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड बाई RBC, और 20 से 25% कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्ट होता है मेरा वो RBC के द्वारा होता है, जबकि 20% ऑफ कैरी इन बाइकार्बोनेट, और 70% जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है मेरे भाई वह बाइकार्बोनेट के रूप में होता है। यानी कि अगर 100% कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसमें से 20 से 25% RBC के द्वारा जाता है और 70% बाइकार्बोनेट के रूप में जाता है। और हमारा बचा हुआ कितना हो गया हमारे भाई, यहाँ 20 हो गए 70, यानी कि 95, और यानी कि 20 से 25 है मेरे भाई, यानी कि 7% जो कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, कैरी होती है मेरे भाई, वह डिजोल्व स्टेट थ्रू द प्लाज्मा के थ्रू होता है। समझ गए होंगे यहाँ तक। अब हम लोग बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस के बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, हीमोग्लोबिन इज अ रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट प्रेजेंट इन द RBC, यानी हीमोग्लोबिन जो होती है एक रेड कलर्ड आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है जो कहाँ प्रेजेंट होती है, RBC में प्रेजेंट होती है। ऑक्सीजन कैन बाइंड विथ हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर, ऑक्सीजन जो होती है मेरे भाई बाइंड करती है हीमोग्लोबिन के साथ किसके रूप में, रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में। अगर ऑक्सीजन हमारे पास में हीमोग्लोबिन से जुड़ेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहेंगे। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैरी अ मैक्सिमम ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन, और प्रत्येक जो हीमोग्लोबिन होती है मेरे भाई वह कैरी करती है मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल से हीमोग्लोबिन जुड़ सकता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन यानी कि जिस तरह से ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगा मेरे भाई, बाइंडिंग होता है, उसे हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहते हैं। दोस्तों, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर आर द अदर फैक्टर विच कैन इंटरफियर विद द बाइंडिंग। बाइंडिंग के समय बहुत सारे हमारे फैक्टर होते हैं मेरे भाई जो हमें बाइंडिंग में हमें रोक सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, वो हाइड्रोजन आयन है, कंसंट्रेशन है, टेम्परेचर है, एंड अदर फैक्टर विच कैन इंटरफियर करता है किस चीज़ में, बाइंडिंग में। अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड when percentage saturation of hemoglobin with oxygen is plotted against the partial pressure of oxygen। यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं मेरे भाई ऑक्सीजन डिसोसिएशन ऑफ कर्व बताया गया है NCERT में। ये हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बढ़ रहा है, और ये हमारा क्या परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, यानी कि परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ ऑक्सीजन ऑफ हीमोग्लोबिन के साथ। जैसे जैसे पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा मेरे भाई एक समय एक साथ तो बढ़ता जाएगा, पर एक ऐसा समय आएगा कि इस समय के बाद क्या होगा मेरे भाई, सैचुरेटेड हो जाएगा। तो अगर सैचुरेटेड हो जाएगा, इसीलिए हम लोग इसे क्या कहते हैं, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं मेरे भाई। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर कहाँ तक आ चुके थे, अ सिग्मोइड कर्व इज ऑब्टेन्ड व्हेन परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हेमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन इज प्लॉटेड अगेंस्ट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। दिस कर्व इज कॉल्ड, इसी कर्व को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। आप फिगर 14.5 देख सकते हैं। एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक, और इसको हम लोग बहुत यूजफुल करते हैं स्टडी में, हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर लाइक जैसे कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन एक्सेट्रा ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विथ हेमोग्लोबिन इन द एल्वुलाई। एल्वुलाई में क्या होता है मेरे भाई, हेमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग होता है। where there is high partial pressure of oxygen, low partial pressure of carbon dioxide, less hydrogen ion concentration and lower temperature, the factor are favorable for the formation of oxyglobin। फिर अगर ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाना है मेरे भाई तो क्या क्या जो फैक्टर है मेरे भाई वो हमारा काम कर रहा है। तो अगर ऑक्सी हेमोग्लोबिन यानी
यानी कि ऑक्सीजन को हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ेगा तो उसमें हमारे पास क्या होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आने की ज़्यादा होना चाहिए। हमारे ऑक्सीजन ज़्यादा होना चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना चाहिए, हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन कम होना चाहिए और हमारा क्या होगा मेरे भाई, टेम्परेचर भी कम होगा तो हमारा क्या होगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो जाएगा। और वहीं पर हम लोग बात करते हैं वेयर इन द टिश्यू, ऑक्सीग्लोबिन कहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे मेरे भाई, एल्वुलाई में ऐसा हो रहा था। जबकि टिश्यू की बात करते हैं तो टिश्यू में क्या होता है मेरे भाई, वेयर लो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन, टिश्यू में हमारे पास ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यानी कि जैसे ही टिश्यू पर चला जाएगा तो हमारे पास में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगा। अगर ऑक्सीजन की मात्रा कम होगा तो हम लोग पार्शियल प्रेशर और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाएगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, हाई टेम्परेचर हो जाएगा, तो द कंडीशन है फेवरेबल फॉर डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द, इसे हम लोग डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन। जैसे ही ऑक्सीजन कम होगा मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा, हाइड्रोजन आयन की बढ़ेगा और हाई टेम्परेचर बढ़ेगा, तो वैसे ही हमारा क्या होगा, डिसोसिएशन हो जाएगा कि ऑक्सीजन फ्रॉम द ऑक्सी हीमोग्लोबिन से। दिस क्लियरली इंडिकेट द ऑक्सीजन गेट बाउंड टू द हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस एंड गेट डिसोसिएटेड एट द टिश्यू, यानी कि जैसे यह इंडिकेट क्या करता है मेरे भाई, गेट ऑक्सीजन जैसे ही बाइंड करता है किसी से, हीमोग्लोबिन से जैसे ही बाइंड करेगा किस चीज़ पर, लंग के सरफेस पे, लंग के सरफेस पे हमारा क्या होता है मेरे भाई, ऑक्सीजन का बाइंड करेगा तो उसे पर हमारे उस समय हमारे पास क्या हो जाएगा मेरे भाई, डिसोसिएट कर जाएगा। कहाँ पर डिसोसिएट कहाँ करेगा, टिश्यू पर। टिश्यू पर क्यों करेगा, क्योंकि टिश्यू पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है। अगर टिश्यू में हमारे पास में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है और हमारे पास क्या हो रहा है मेरे भाई, हाइड्रोजन आयन बढ़ रहा है। और अगर बढ़ रहा है तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व कहते हैं। और यहाँ पर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया हुआ है, एवरी 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैन डिलीवर अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि 100 मिलीलीटर ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितनी अराउंड 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन द टिश्यू, यानी कि जो 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड है मेरे भाई, वो टिश्यू को कितना पहुंचता है मेरे भाई, सिर्फ 5 ml ही ऑक्सीजन पहुंच पाता है, कहाँ, टिश्यू के पास और नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन तक। यानी कि 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन है मेरे भाई, तो हमारे पास में जैसे ही हार्ट से हम लोग 100 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन हम लोग क्या करें, पंप किया है, तो हमारे टिश्यू पर आते हमारे यहाँ कितना पहुँचता है, सिर्फ 5 मिलीलीटर ऑफ ऑक्सीजन पहुंचता है। तो ये था हमारा पूरे वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने जाना ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानने वाले हैं। तो अगर आप जी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।